नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। चीन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन की सेना लद्दाख में घुसी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भले ही कहे कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है, लेकिन लद्दाख के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो पहले जिस जगह पर अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे, वो चारागाह अब चीन के कब्जे में है। ये लोग अब उन चारागाहों में नहीं जा सकते। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर भारत सरकार चाहे जो कहे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन भारत के हिस्से में घुसकर बैठा है। एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होना ही था। सरकार की तरफ से राहुल गांधी के पुराने मित्र रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। सिंधिया ने कहा कि चीन को 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन देने वाली कांग्रेस अपने गिराबान में झांक कर देखे। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि राहुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मोदी सरकार की बनाई सड़कों का प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों करते हैं। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खुद मोदी सरकार के मंत्री ही कहते हैं कि वो चीन को नाराज नहीं कर सकते। खास बात यह है कि एलएसी पर कब्जे को लेकर सरकार की तरफ से बार बार बयान दिए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा चुका है कि 1 भी इंच जमीन में चीन का कब्जा नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि नहीं घुसा है चीन, तो राहुल को क्यों नहीं है यकीन। सवाल यह भी है कि 2024 की फिक्र है, कहीं इसीलिए तो चीन का जिक्र नहीं छेड़ दिया गया। सवाल यह भी है कि हमारी जमीन पर चीनी कब्जे का सच क्या है। इसी से जुड़े हर मुद्दे और पहलू पर ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके। क्यों चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं? जैसे कि एक बार विदेश मंत्री जी ने कहा था हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी जी सब करिए, लेकिन भारत की सुरक्षा के संबंध में मनोबल को क्यों कमजोर करते हैं आप? पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। प्रधानमंत्री चीन को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम। सबसे ज्यादा जो लद्दाख में जमीन गई वो तो नेहरू जी के शासनकाल में गई। एक कदम तक नहीं उठाया, इतनी सरकारें थी कांग्रेस की। इस देश के प्राइम मिनिस्टर कांपते हैं और थर्राते हैं चाइना के नाम से। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि चाइना घुसा नहीं है। ये चाइना के हाथ या तो बिक गए हैं या तो चाइना से डरते हैं। जनरल नरवणे ने भी पिछले साल बयान दिया, जो कि फौज के आर्मी के जनरल थे, कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है। जनरल नरवणे पे अब मैं जनरल नरवणे पे विश्वास करूं या राहुल गांधी पे विश्वास करूं? हर वक्त भारत को विदेशों में जाकर के और जहां भी जाना भारत के खिलाफ बोलना, तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो देश विरोधी है। राहुल गांधी को ना तो कोई सीरियसली लेता है। राहुल गांधी की हमेशा से यही मानसिकता रही। चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सच बताइए, यही राहुल जी का कहना है।
तो देखिए, नहीं घुसा चीन, लेकिन राहुल को नहीं है यकीन। यही बड़ा सवाल है आज की बहस का। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी, शिवसेना के नेता, हमारे साथ हैं। और AK वाजपेयी जी, LJP के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर मैं डॉक्टर अजय आलोक से लूंगा, BJP के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक जी, LAC का सच क्या है? राहुल गांधी को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया आज से कई साल पहले, गृह मंत्री का बयान आया, सदन में रक्षा मंत्री का बयान आया कि 1 भी इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को यकीन नहीं हो पा रहा 2020 से लेकर 2023 तक। बिहार में एक कहावत है कि थेथर के पेड़ पे कितना भी डंडा मारो उस पर असर ही नहीं होता है। राहुल गांधी को नहीं यकीन हो रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे उनका ट्वीट एक देख रहा हूं मैं। उस ट्वीट पे लिखा है, आपका निशान मेरा रास्ता है, हर हिंदुस्तानी के संघर्षों को और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। विशाल जी, आपकी उम्र भी 35-36 के लगभग होगी, मेरी भी लगभग 47-48 की हो गई। राहुल गांधी तो हम लोग से बड़े हैं, वो 53 साल के हैं। भाई 53 साल किसी को लग गए भारत माता की आवाज सुनने में? अद्भुत है। मतलब कि भारत माता की आवाज सुनने में 53 साल लग गए, रास्ता समझने में 53 साल लग गए, तो पता नहीं रास्ते पे चलेंगे कब। अभी तक बहरे थे क्या? मशीन उशीन लगा के काम कर रहे थे? अब बहरापन तो ठीक नहीं होता है, बीइंग अ डॉक्टर मैं कह सकता हूं, वो तो प्रोग्रेस ही होते चला जाता है। तो तमाम तरह की वाहियात बातों का एक संग्रहालय अगर बनाया जाएगा तो उसमें राहुल गांधी की बातों को सबसे पहले अलग एक फाइल बना के रखनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा वाला वो लाना पड़ेगा डेटा एंट्री के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे पहले अगर चाइना जमीन में घुसा है तो उनको तो अपने दादाजी से याद करना चाहिए था, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अक्साई चीन को यह कहते हुए दे दिया कि बंजर जमीन है, इसका कोई काम नहीं है। 2014 में फिर AK एंटनी की बात सुन लेनी चाहिए थी कि बॉर्डर हम लोग डेवलप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चाइना अगर डेवलप कर लिया तो चाइना इसका इस्तेमाल कर लेगा। सेना के चीफ से लेकर सेना के जनरल सब कोई कह चुके हैं कि 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई है और किसी की औकात नहीं है हमारी जमीन लेने की। लेकिन राहुल गांधी को यह कह के मनोबल तोड़ने में मजा आता है सेना का और लद्दाख के लोगों का। 2019 में धारा 370 हटाई गई, उनको 4 साल लग गए लद्दाख पहुंचने में, यह देखने में कि लेह के लोग अब कितने अच्छे से रह रहे हैं और कितने स्वतंत्र हैं। पहली बार वहां चुनाव हुआ है और वहां क्या खुशहाली लौटी है। बाइक राइडिंग, हार्ले डेविडसन का प्रचार हमने देखा, लेकिन उस हार्ले डेविडसन पे चलने वाली सड़क राहुल गांधी ने पूरे देश को दिखाई कि किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। अजय आलोक जी, लेकिन LAC का सच आज की तारीख में क्या है? क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं तो आपको जवाब जरूर देना चाहिए। चीन घुसा है या नहीं घुसा है? बिल्कुल, LAC का सच्चाई वही है, 1 इंच नहीं घुसा है। LAC का सच वही है और मैं वही मानता हूं, देश वही मानता है जो सेना कहती है। अगर सेना के कमांडिंग ऑफिसर, सेना के जनरल कह रहे हैं कि चीन 1 इंच नहीं घुसा है, मतलब नहीं घुसा है। अब बाकी तो फिर थेथर के पेड़ पे डंडा मारने वाला हाल है। लेकिन डॉक्टर अजय जी, राहुल गांधी कुछ स्थानीय लोगों का हवाला दे रहे हैं, हालांकि उन स्थानीय लोगों के बयान को ना राहुल गांधी ने सुनाया है ना बाहर आया है, लेकिन जो उन्होंने अपने बयान में स्थानीय लोगों का जिक्र किया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो स्थानीय लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि उनकी बात की ऑथेंटिसिटी हो सके। जिस आदमी को अपनी बात का भरोसा नहीं होता है वही स्थानीय लोगों का हवाला देता है। जिस आदमी को इंडियन आर्मी पे भरोसा नहीं है वो स्थानीय लोगों की क्या बात करेगा। जिस आदमी को अपने देश के इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है, अभी कल उन्होंने क्या कहा था कि देश के सारे संस्थानों पे RSS का कब्जा हो गया है, सब RSS के आदमी चला रहे हैं, क्या ये सही है? जिस आदमी को अपने देश की इंस्टीट्यूशंस पे, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पे, अपने देश के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आर्मी पे भरोसा नहीं है, आर्मी का चीफ गुंडा है, इस तरह के जो शब्द निकालते हो, वैसे आदमी की बात की ऑथेंटिसिटी क्या है भाई जी? और जहां तक जमीन देने की बात है तो वो तो खैर कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हमारे सारे नेता बोली ना। चलिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय उपाध्याय जी, राहुल गांधी को किसकी बात पर भरोसा होगा? सेना की बात, प्रधानमंत्री की बात, गृह मंत्री की बात, रक्षा मंत्री की बात, किसकी बात मानेंगे? क्योंकि चारों लोगों का बयान मैं सुन चुका हूं, चारों लोगों ने यह कहा है कि किसी भी प्रकार से 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। किसकी बात मानेंगे राहुल गांधी? विशाल जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये तो आपने सुना है और जरूर उसको सुनवाइएगा फिर से देश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी के इस कहने के थोड़ी ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने ही साइट पर डाला था
कि किस तरह चाइना की घुसपैठ हुई और किस तरह से लगातार जो है इस क्षेत्रों में डेमचोंग से लेकर के और यहाँ डेप्सांग तक के स्थलों पर किस तरह से चाइना की सेना जो है हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट को कैप्चर करने का प्रयास किया। सबने देखा कैसे एलएसी को चेंज करने का प्रयास, हमारा जो वो क्षेत्र है जो पहले से बफर जोन था उस जोन को उसने कब्जा करके और अब नया जो उसने कैप्चर किया उस पर बफर जोन बनाने का प्रयास है। सबने देखा कि फिंगर 8 पर हम जाते थे, पहले पेट्रोलिंग हमारी होती थी। है हिम्मत भाजपा के किसी व्यक्ति में तो ये हिम्मत दिखाए प्रधानमंत्री जी को बोलकर, और मैं चुनौती देता हूं, आधिकारिक तौर पे चुनौती देता हूं कि हमारी सेना को प्रधानमंत्री जी ने रोका है कि 8 फिंगर 8 पर आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। 4 पर जो हमारी स्थिति थी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट थी, हम 4 से पीछे 3 पर आ गए। हमारी जो ये रेस्ट्रिक्ट 3 पर किया गया, ये प्रधानमंत्री जी के इसका मतलब कहने पर किया गया, नहीं तो क्यों नहीं हमारी सेना वहां तक अब जा सकती है। यदि सब सिंपल है और सब ठीक है तो ये 19 दौर की वार्ता किस बात की हो रही है भाई? हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हो गई भाई? जिस तरह की बात बकवास करते हैं ये लोग, और जिस तरह अभी मैंने देखा भाजपा के एक संभ्रांत डॉक्टर लगाने वाले डॉक्टरेट व्यक्ति को कि वो बोल रहे हैं बहरा नंगा। अरे फ्रस्ट्रेटेड, इतना फ्रस्ट्रेशन मत लीजिए। थेथराई ये है कि आपकी सेना के पूर्व जवान, वहां के स्थानीय कारपोरेटर, मेरा नहीं है लद्दाख में, कारपोरेटर ने एक बार नहीं कई बार कहा कि वहां पे जो है कैसे घुसी हुई है, और हमारा जो घास का मैदान था, अब हम जहां पहले चराने जाते थे अपने जानवरों को, अब नहीं चरा सकते। अंतिम बात, एक हमारे इनके एक सांसद भी हैं, ये वो भी यदि गलत बोल रहे हो तो बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश में नाम नहीं याद हो तो मैं नाम इला दिला दूंगा, या यदि नाम इनको याद हो तो नाम बोले उस सांसद का जो भाजपा का सांसद है, और वो लगातार बोलता है कि चाइना ने जो है गांव बसा लिया, फिर भी लाज नहीं, शर्म नहीं आती चाइना को बचाने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक जी जवाब दीजिए। 18 पर जाकर गहबलिया करते हैं। जी अजय उपाध्याय जी, मैं बीजेपी का जवाब लेता हूं, मैं बीजेपी का जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी उत्तर दिया। विशाल जी 10 सेकंड दीजिए। जल्दी से क्योंकि आपने अपनी पूरी बात। प्रधानमंत्री जी सबने देखा, तो 10 सेकंड दीजिए। प्रधानमंत्री जी को सबने देखा, पूरे बाली में क्या किया उन्होंने, रेड आंख लाल करने की बात करते थे और लाल कमीज पहन करके रेड कारपेट बिछा दी। पीछे का कैमरा उनका लगता है कि लगा के चलते हैं। जब जिंग सिंगपिंग आ रहा था तो उसके पीछे घूम करके और अपने टेबल से उठ करके चले गए। जी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, कम से कम उसे तो राजनीति से मत जोड़िए। मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी अंतर्राष्ट्रीय, सुनिए ना विशाल जी 10 सेकंड देकर के आप छोड़ दीजिएगा। आप ही के जी न्यूज का ही ये बाइट है, मैं सुना देता हूं। जी न्यूज का, आपके ही न्यूज का है, जरा चलवाइए इसको। मार्च महीने में लद्दाख सेक्टर में सबसे ज्यादा घुसपैठ की है। देखिए, बता दें आईटीबीपी ने गृह मंत्रालय को अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तरी पैंगोंग झील के पास गाड़ियों के जरिए। अजय उपाध्याय जी, भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी से चीन के लोगों को खदेड़ा था। हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी, खबरें आई थी, हमें सेना के बयान पर यकीन करना होगा। डॉक्टर अजय आलोक का मैं जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, जो आरोप आपके ऊपर कांग्रेस लगा रही है। आप जो है पहले भाई, एक मिनट विशाल जी। अजय उपाध्याय जी, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, मुझे सेना की बात पर भरोसा है। मैं सेना के किसी दावे पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि सेना कभी झूठ नहीं बोलेगी। सेना ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, सेना देश की है। वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर दिन रात लगी रहती है, इसलिए मुझे सेना की बात पर यकीन है। फिलहाल आपने जो सवाल उठाया, मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूं। उपाध्याय जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने जो चीजें बताई मैंने सुना। अब जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक का, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ, जवाब लीजिए। देखिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने कहा कि चाइना बफर जोन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो पहले तो यह तय कर लीजिए कि घुसपैठ कर चुका है कि प्रयास कर रहा है। आप खुद श्योर नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा गलवान के 20 सैनिक शहीद हो गए, तो शहीद के क्यों हुए? वो हमारे 20 शहीद हुए, उनके 60 से ऊपर शहीद हुए, क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि जब घुसपैठ की कोशिश की तो हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया और उनको वापस खदेड़ दिया। और उसी कुश्ती में एक गोली नहीं चली, सिर्फ हाथों से मुकाबला किया था। अब 20 शहीद हमारे हुए तो 60 उनके शहीद हुए, उनको भागना पड़ा। सच्चाई तो ये है जिसको आप मानते नहीं है। पहले क्या होता था, जहां तक चाइना घुस गया, भारतीय सेना आक्रमण नहीं करती थी, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया था। आज सेना को फ्री हैंड है,
कि अगर कोई घुसपैठ करेगा तो वापस उसी की भाषा में उसको सिखाओ और वापस खदेड़ दो, जो कि भारतीय सेना कर रही है, जो आपको पच नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि चाइना को तो जमीन देने की आदत आपकी है ना। एक क्विज का क्वेश्चन है दर्शकों के लिए, क्विज। एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने विदेशी राजनीतिक पार्टी से और विदेशी सरकार से चंदा लिया है। कौन सी राजनीतिक पार्टी है? 1.5 करोड़ का चंदा किसके अकाउंट में आया था? नाम याद आ रहा है अजय उपाध्याय जी? वो थी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी फाउंडेशन। चंदा देने वाला था चीनी सरकार। क्या करने के लिए चंदा लिए थे? इटालियन पिज्जा खाना था या चाउमीन खाना था चाइना से? बात करते हैं विवेकानंद फाउंडेशन चाइना के साथ मिली भगत आपकी ऐसी रही कि 69 में 1969 में मैं बोल लूं, खत्म कीजिए। अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिए। उपाध्याय जी आपको मैं फिर मौका दूंगा एक एक करके, ताकि बहस अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ सके। अजय आलोक जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं अजय उपाध्याय जी से जवाब। 1969 में जब चाइना ने इसी तरह से घुसपैठ की थी, क्योंकि उनका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि 62 का युद्ध हम हार गए थे। वो युद्ध भी हम इसलिए आ रहे थे क्योंकि नेहरू जी ने एयरफोर्स को मना कर दिया था कि एयरफोर्स से अटैक कोई नहीं करेगा। 69 में जब चाइना ने इसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ करके मारा था। चाइना को भारी नुकसान हुआ था। हम और एग्रेशन करना चाहते थे, हम अक्साई चीन वापस लेना चाहते थे। आपके ये ऑन रिकॉर्ड है, तब के मेजर जनरल कमांडिंग ऑफिसर का ऑन रिकॉर्ड है कि दिल्ली रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर आया कि आगे प्रोग्रेस नहीं करना है। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि आपने अक्साई चीन तो हम वापस ले लेते। 40,000 किलोमीटर फ्री में दाम दे के आए थे क्या उनको? आपकी कायरतापूर्ण हरकतों के कारण हमारा बॉर्डर डेवलप नहीं हो सका। आज किसी की हिम्मत नहीं है घुसपैठ करने की। साहब गए टूरिज्म बनाने लद्दाख में, दिल्ली में गर्मी ज्यादा लग रही है, बाइक चला रहे हैं, इतना खाली टाइम है उनके पास, और हेलमेट पहन के फोटो खिंचा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चाइना की घुसपैठ हो गई। लद्दाख एक स्वायत्त प्रदेश बन गया जहां पे लोग पहली बार इतने खुश हैं। अजय आलोक ने खड़े किए हैं, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि 1962 में या उसके बाद कुछ ऐतिहासिक गलतियां तत्कालीन सरकार से हुई कि इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर ली? मैं भाजपा के साथी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, जितने भी उलूल जुलूल आप तर्क दे ले, कुतर्क कर लें, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि 62 के पीछे छुप के ये दिखाना चाहते हैं कि आज 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा जमीन चाइना ने कब्जा किया। वर्तमान सरकार इसको जो छुपाना चाहती है, भगौड़ा बनना चाहती है, घबराती है प्रश्नों से। दूसरी बात जो आपने कहा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ मुझे याद आ रहा है, विवेकानंद फाउंडेशन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, किसके बेटे जो है इंडिया फाउंडेशन में है, देश के विदेश मंत्री के बेटे हैं ना उसमें। ये दोनों ने फंडिंग कहां से ली, कितनी फंडिंग ली, जरा इसको भी आज बता कर जाइएगा चैनल पर। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार जो आप प्रश्न उठाते हैं, सबूत के साथ बताइए, पीएम सबूत के साथ बताइए, आरोप नहीं, गुरिल्ला वॉर नहीं चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, आप गुरिल्ला वॉर मत कीजिए। आपने जो बोला उसकी प्रामाणिकता रखिए सामने, आपको भी सुनना पड़ेगा। उपाध्याय जी प्रामाणिकता रखिए सामने। मैं अजय उपाध्याय जी आप सबूत रख दीजिए, वो मांग रहे हैं अजय आलोक जी, आप बता दीजिए। और आपके ऊपर जो आरोप अजय आलोक ने लगाया, मैं उनसे सबूत मांग लूंगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं अजय उपाध्याय जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में तथ्य सामने रख दीजिए। हाँ, बीच में उनको बोलिए कि मैं उनको रोक रहा हूं, फिर मैं उनको भी समय दूंगा। आप फिलहाल तथ्य रख दीजिए क्योंकि वो तथ्य मांग रहे हैं आपसे। ठीक जी। पीएम केयर फंड में सुने ना, पीएम केयर फंड में कितना रुपया और कहां से कब आया है, चाइना की कौन कौन सी कंपनी जिसको बैन किया गया वो कंपनी कितने रुपए दी है, ये तो हिसाब पीएम केयर फंड वाले ही देंगे। ये तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी अजय उपाध्याय जी अभी आप जिसकी पहले बात कर रहे हैं, आरटीआई का जवाब ही नहीं देते। दूसरी बात सुने ना 10 सेकंड आप दीजिए ना विशाल जी, जी प्लीज, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, डिस्टर्ब बीच में कीजिएगा तो ये बात नहीं। जल्दी से ये आपका दर्शक देख रहा है, आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। हाँ, तो 10 सेकंड रुक जाइए। जहां तक बात जिस तरह से हमारे साथी ने की है, पूरा देश देख रहा है कि लगातार यदि सब चीज ठीक है तो ये 19 दौर की वार्ता आपको क्यों करनी पड़ रही है भाई? 2020 में जहां हमारी स्थिति थी, हमारी सेना जहां पेट्रोलिंग करती थी, हमारी सेना जहां रुकी रहती थी, जहां हमारा कंट्रोल था, यथा पूर्व स्थिति की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पीछे ढकेला गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई न घुसा है न घुसा हुआ है। आज भी चाइना घुसा हुआ है, गांव बसा लिया। शर्म नहीं आती इस देश की सरकार को कि सेना के पीछे छुपना चाहती है। सेना हमारा बहादुर है, सेना हमारी सबसे ज्यादा शौर्य वाली है, लेकिन ये सरकार जो है कमजोर है
और सरकार जो है कहीं ना कहीं देखिए अजय उपाध्याय जी, मैंने आपको पूरे 1 मिनट दिए, आपने जो आरोप लगाए थे उस पर जो तथ्य डॉक्टर अजय आलोक ने मांगे, आप वो तथ्य यहाँ पर पेश नहीं कर पाए। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, से लाखों रुपए आए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, रिपोर्ट दे जो तथ्य यहाँ पर अजय आलोक ने मांगे, मेरे ख्याल से आप वो पेश नहीं कर पाए। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं किशोर तिवारी जी और AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। अजय आलोक जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया दीजिए। अरे तथ्य विवेकानंद फाउंडेशन इनका ये लोग कितने बड़े दो मुहे हैं, ये लोग कितने बड़े दो मुहे हैं। इंडिया फाउंडेशन अजय जी देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, अजय आलोक की बात आने दीजिए। उपाध्याय जी आपको फिर मौका दूंगा मैं। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। चाइनीज कंपनी ने भाजपा को भी दिया। उपाध्याय जी आपका समय हो गया। अजय आलोक इतने दो मुहे हैं, भाजपा को भी चंदा दिया। ये लोग, अरे यार एक मिनट, तभी इतना ये लोग उपाध्याय जी एक एक कर आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है तो दूसरों को बात सुनिए थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। आप अगर सुनेंगे तो आपके सामने कुछ और तथ्य रखेंगे, शायद आप उस पर और अच्छी डिबेट कर पाएंगे। अजय आलोक जी आप अपनी बात रखिए। बीच ये लोग इतने दो मुहे हैं कि अभी ये कह रहे थे कि हमारी भारतीय सेना पराक्रमी है, हमारी सेना। अरे मैं प्रमाण मांग रहा था भाई, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। बीच में मैं कह रहा था जो भी आरोप लगा रहे हैं प्रमाण दे दीजिए। मैं तो प्रमाणित बात बोल रहा हूं ना, 1969 की बात प्रमाणित है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिकॉर्ड्स में है, गूगल में है, चेक कर लीजिए। मेजर जनरल अरुणा ने इस पर किताब लिखी हुई है, चेक कर लीजिए। अरे चेक कर लीजिए। अब एक मिनट, अब बीच में मैं खत्म कर लूं। आप एक मिनट, आप इतने दो, अरे भाई तो प्रमाण रख दो ना, जयशंकर जी के बेटे का, कोर्ट में चले जाओ प्रमाण लेके। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आप लोग इतने, एक मिनट, देखिए अब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अजय आलोक जी आप अपनी बात पूरी करें। उपाध्याय जी आप सुनिए, थोड़ा सा निवेदन है। अजय आलोक जी परेशान हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इतने दो मुहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना वीर है, शूरवीर है। किसने कहा था कि हम चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा? ये किसके बोल थे? हमारे भारतीय सैनिकों को पीटा गया चीनी सैनिकों के द्वारा। किसके बोल थे ये? हिम्मत है जवाब देने की हिम्मत है? किसके बोल थे ये? मुंह में दही जम गई ना। ये है आपका भारतीय सेना के प्रति आपका विश्वास, आपका सम्मान और आपके शौर्य की गाथा। दो मुही बातें मत कीजिए, कभी मत क्या कीजिए। खून की गद्दारी, सेना के खून की गद्दारी, दलाली किसके शब्द थे? सेना का जनरल, गली का गुंडा, किसके बोल थे? अरे आपको सेना की कोई इज्जत है? सेना की कोई इज्जत है? छुट्टी बनाने के लिए नेवी लेके जाते थे। अरे भाई, आपको सेना की इज्जत है? कितनी दलाली हुई चाइना के कंपनियों के द्वारा। उपाध्याय जी फिर आएंगे, आपके पास और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल मैं किशोर तिवारी के पास चलता हूं। शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। किशोर तिवारी जी, आप लोग क्या लगता है आपको, सच क्या है जब सेना कह रही है, सरकार कह रही है कि 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, फिर भी राहुल गांधी को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? कैसे यकीन होगा? देखिए पूरा संदर्भ बदल कर जो बात डॉक्टर अजय आलोक रख रहे हैं, तो मैं मेरी बात रख लूंगा। मेरी पार्टी का क्या कहना है ये भी मैं कह दूंगा। विशाल पांडे वो भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त लॉजिस्टिक कारणों से और कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं गए, इसलिए वो लद्दाख के टूर पर गए। लद्दाख के टूर पे जाने के बाद सीमावर्ती विलेजेस के अंदर लोगों ने जो कुछ कहा वही वर्चन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कहते कि 1 भी इंच जमीन नहीं दी, और यहाँ के लोग कहते कि हमारी चरवाहा की सारी जमीन हमें अब चाइना आने नहीं देता। तो मुझे क्या कहना है कि राहुल गांधी ये विपक्ष की पार्टी के नेता है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है और इंडिया अलायंस में भी एक प्रमुख नेता है। तो मेरी पार्टी ने यही मांग की कि प्राइम मिनिस्टर एक बार स्पष्ट कर दे, क्या चाइना ने भारत की भूमि में अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। अब मुझे बताइए विशाल पांडे जी, ये डॉक्टर आलोक क्या कह रहे हैं कि अजय जी क्या कह रहे हैं कि 62 का पराजय उसमें जो जमीन गई वो, या फिर संदर्भहीन बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। किशोर तिवारी जी, आप सेना पर तो यकीन करते होंगे, बोलिए किशोर तिवारी जी, आप सेना पर यकीन करते होंगे। रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया चाइना को लेकर, आप उन पर यकीन करते होंगे। सदन में तो जो भी रिकॉर्ड में चीजें जाती हैं वो हमेशा के लिए रहती हैं, फिर आप किस पर यकीन करना चाह रहे हैं, कैसे मानेंगे?
विशाल जी इसकी सीरियसनेस मत जाने दीजिए। नहीं, मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं। सदन में कोई कही बात कोई ऐसी बात नहीं होती जो गंभीर ना हो। सदन में लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। विशाल जी मैं पूछता हूँ हाँ पूछिए। राहुल जी ने कोई अपना वर्जन नहीं रखा, वहां पर जो लोगों ने दिया बोला वही रखा। तो आंखों देखी लोगों की बोली हुई बातों से क्या संसद को भाजपा के मंत्रियों ने गुमराह किया? क्या सेना को इस प्रकार का बयान देने को लगाया? किशोर तिवारी जी, सेना किसी के दबाव में नहीं होती है, सेना देश की है। खैर मैं ए.के. वाजपेयी जी का जवाब लेता हूं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, ए.के. वाजपेयी जी आपने किशोर तिवारी को सुना, ये कह रहे हैं कि मंत्रियों को गुमराह किया गया। तिवारी जी बहुत समर्थ नेता है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एक बात बताइए, क्या पार्लियामेंट में गलत स्टेटमेंट दी जा सकती है? पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, उनके स्टेट मिनिस्टर ने डिफेंस दी। एक सेकंड तिवारी साहब सुनिए, आपके बीच में किसी ने बोला? वाजपेयी जी को सुन लीजिए, फिर मैं दोबारा आप लोगों को मौका दूंगा। वाजपेयी जी आपकी बारी है जी। और ये डेट की लोकसभा में जो स्टेटमेंट दी है वो 9/11/2022 को स्टेटमेंट दी, और उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि हाँ चीन घुसा है, चीन इलीगल ऑक्यूपेशन में है, लेकिन 45,000 स्क्वायर मीटर। उसके बाद LOC बाकायदा मेंटेन है, 1 इंच नहीं घुसा है। उसके बाद 2023 में 28 जनवरी को अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद की स्टेटमेंट, उन्होंने भी कहा कि मैंने सारा मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन लिए, डिफेंस वालों से इंस्ट्रक्शन लिए, 1 इंच कोई आदमी नहीं घुसा है। तो देखिए एक बात बताइए, इनकी स्टेटमेंट मानी जाएगी? राहुल गांधी जो सजा याफ्ता है, प्लीज अंडरस्टैंड, सजा याफ्ता आदमी की स्टेटमेंट मानी जाएगी, या जो पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर कहा जा रहा है उसकी स्टेटमेंट मानी जाएगी? अभी सुनिए जवाब। मैं आऊंगा तिवारी साहब, आपके पास आऊंगा। वाजपेयी जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं पक्का आपका रिएक्शन लूंगा। वाजपेयी जी की बात पूरी होने दीजिए। एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। वाजपेयी जी को बात पूरी करने दीजिए। अरे भाई वाजपेयी जी की बोलने का ढंग है। ये अरे सुनिए ना, सुनिए तो। वो अंधे हैं। अरे यार सुनते नहीं हो तो कैसे? तिवारी जी क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर बनने वाले क्या हो गया? नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? अरे भाई क्या आप बोलो ना, नहीं क्या? अरे वो तो रिकॉर्ड की बात है। कोर्ट में रोका हुआ है, आप ऐसे क्यों बात करते हो? देखिए अरे यार कन्विक्शन रोकी है, लेकिन सजा याफ्ता है। आज की बहस चाइना को लेकर है। वाजपेयी जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं तिवारी जी का रिएक्शन लूंगा। आज की बहस चाइना पर है, मुद्दे से डिरेल बिल्कुल मत होइए। वाजपेयी जी आप अपनी बात पूरी करिए। तिवारी जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। वाजपेयी जी जल्दी से। 2008 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना गए थे, वहां पे इन्होंने एक MOU किया, और वो MOU किया पार्टी और सरकार का, चाइना सरकार का, और उसके बाद इनके पास 90 लाख रुपए राजीव फाउंडेशन ट्रस्ट में इनके पास आए। तो ऐसे लोगों का कैसे यकीन करोगे आप? और यकीन का सोर्स क्या है? देखिए जो वहां की नहीं आओगे भाई ये बोलने नहीं देते। तिवारी जी देखिए हम तिवारी जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं आपसे निवेदन करता हूं शांति रखिए, मैं आपके पास पुनः वापस आऊंगा, इसलिए वाजपेयी जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं आपका रिएक्शन लूंगा, बीच में बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। वाजपेयी जी चलिए। तिवारी जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने उनकी स्टेटमेंट, जो वहाँ के बासिंदे हैं उनके 1-2 लोगों की स्टेटमेंट के बेस पे ये स्टेटमेंट दी। देखिए तथ्यों को समझना पड़ेगा। डिफेंस को ज़्यादा जानकारी है, रक्षा मंत्रालय को ज़्यादा जानकारी है, लोकल को। अभी क्या हुआ, जब पीछे गलवान में झड़पें हुई थी, उसके बाद आर्मी ने एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। हमारी आर्मी ने एरिया को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि यहाँ एंट्री नहीं होगी। ये सिर्फ उतनी सी बात है। और ये प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दी है कि एक जमीन की रक्षा की जाएगी, और लेकिन न कोई घुसा है, न कोई घुसने की हिम्मत करेगा, और न कोई घुस सकता है। ये जब स्टेटमेंट आ गई, फिर किस बात की? चलिए इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने। विशाल जी मुझे चलिए तिवारी जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर मैं अजय उपाध्याय जी और अजय आलोक जी के पास जाऊंगा। देखो डॉक्टर अजय आलोक ये बहुत सीनियर है, और LK वाजपेयी जी तो बहुत ही सीनियर है, उसके बावजूद भी कहते कि वो सजा आपका मुजरिम है, उसकी बात सुनोगे क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस सत्ता में आ रहा है, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो जाके देख के आए ना।
देख के आए, उनके आंखों से उनको लोगों ने बताया। और एक भारत के प्रमुख नेता लद्दाख की जमीन पर जाके लोगों को पूछते हैं और वहां की आंखों देखी बताते हैं, वो झूठ। और इनके फॉरेन मिनिस्टर जो कभी लद्दाख में ऐसे विलेजेस में जाके बात भी किए, वो सच। अरे भाई, अगर सेना कहती है कि 1 इंच भी नहीं आया है तो ये लोग कहते हैं इस पर कुछ करेक्शन तो कर दो। तो सेना को नहीं मानना चाहिए। तिवारी जी चलिए, कम से कम तिवारी जी कम से कम आपने आज एक बड़ा रहस्योद्घाटन कर दिया कि आपने अपनी पार्टी का सम्मानित नेता राहुल गांधी को मान लिया है प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए मुंबई की बैठक से पहले। आपके बयान से यह साफ हो रहा है। शायद ममता दी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव आपको अगर सुन रहे होंगे तो कम से कम मुंबई की बैठक से पहले आप एक बड़ा एजेंडा यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। खैर, मैं अजय उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अजय उपाध्याय जी, सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन ने मुख्य रूप से 1962 के संघर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर पीओके में भारतीय क्षेत्र का हिस्सा चीन को दिया। अब आप बताइए, इस 43,000 वर्ग किलोमीटर पर जो अवैध कब्जा चीन का है, इसमें किसकी गलती थी? इसे आप अपनी गलती मानेंगे? कम से कम गलती स्वीकार करिए। अगर आपसे गलती हुई है, क्या स्वीकार करने की स्थिति में हैं आप? विशाल जी, पहली बात कि यदि ये गलती आप मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो परिस्थिति थी और जिन परिस्थितियों में कश्मीर हमारा अंग हुआ और जिस तरह से हम आज भी उसको अपना अंग मानते हैं और पाकिस्तान ने ये दिया है, तो ये सर्वसम्मति से सभी पार्टियों के लोगों ने इस पर एक सहमति बनाई और आज भी हमारा जो है वो भाग है, उस पर हम लड़ रहे हैं। उसको हम नहीं मानते हैं कि वो हमारे हिस्से में नहीं है। चाइना को उसने क्या दिया और नहीं दिया, 38,000 वर्ग किलोमीटर जो अवैध रूप से चीन ने 62 के बाद कब्जा कर लिया, क्या आपको लगता है कि ऐतिहासिक गलती रही? 10 सेकंड। क्या आपको यह लगता है कि चीन की वजह से जो भारत स्थायी जो समिति है सुरक्षा परिषद की, उसमें नहीं शामिल हो पाया, ये ऐतिहासिक गलती रही है? क्या हिंदी चीनी भाई भाई पर कुछ ज्यादा विश्वास कर लिया था तत्कालीन सरकार ने? डॉक्टर अजय उपाध्याय। विशाल जी, 3 प्रश्न किया है और 3 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे। मैं पूरा मौका दे रहा हूं। मैं शांत होता हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा आप सवालों का जवाब बीच में अंदाज में देंगे जिस अंदाज में सवाल है। जी, आज सवालों का जवाब देंगे, सवाल एकदम सवाल का भी जवाब देंगे और साथी ने जो सवाल पूछा है उसका भी जवाब देंगे। ये मेरा ड्यूटी बनता है, तो ये आप उम्मीद न जताएं मुझसे सिर्फ एक तरफ। जहां तक बात हमारे साथी ने की है, अभी जो कि संसद में जो बयान दिया जाता है वो वाकई नजीर होती है और सच में नजीर होती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी लास्ट जो संसद में जो बयान दिया गया गृह मंत्री के द्वारा, उनके बयानों की 4 परत में खोलता हूं कि कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है म्यांमार में है और वो आकर के जी देखिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप सवाल से ऐसा कोई फ्रंट आज तक। उपाध्याय जी, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। उपाध्याय साहब, मैं किसी और को अलाउ नहीं करूंगा, मैं आपको ही समय दे रहा हूं। उपाध्याय जी, एक सेकंड देखिए, मैंने आपसे चीन को लेकर सवाल पूछा, मैंने आपसे रक्षा मंत्री से जवाब मांगी, मैंने आपसे पूछा 1962 के बाद जो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने अवैध तरीके से कब्जा की, क्या वो ऐतिहासिक गलती थी या नहीं? आप कहीं और चले जा रहे हैं। मैं अब आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। उपाध्याय जी, आपका समय शुरू होता है। मैं आपसे सुनिए जनाब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बीच में हमें टोकेंगे नहीं, पहला। और दूसरा, जो साथियों ने गलत बयानबाजी की है उसका भी जवाब देना कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से है, मेरा ड्यूटी बनता है। तो मेरे ड्यूटी से, मेरे कर्तव्य से आप विमुख ना होने दें। उपाध्याय जी, आपका समय चल रहा है, आप आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपका समय चल रहा है, आप अपनी बात रखिए, पूछे हुए सवाल का जवाब दीजिए। जहां तक मैं अभी संसद, बस संसद में जो बयान दिए जाते हैं वो नजीर होते हैं, लेकिन इस सरकार ने संसद में गलत बयानी की, ये एक तरह से अपराध है और देशद्रोह है। ये मैंने आपको जवाब दिया जो हमारे साथियों ने दी है, और उसका उदाहरण है किस तरह गृह मंत्री अभी रिसेंटली इसका जवाब उन्होंने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो 38,000 किलोमीटर की बात करें, 62,000 किलोमीटर की बात करें, जितना भी आप बात कर ले, क्या इसको ये जस्टिफाई आप करते हैं कि आज जो सीमा पर जो हमारे सैनिकों की शहादत के बावजूद
चाइना की सेना जो है हमारे सीमा में घुसा हुआ है और एक घुसपैठ लगातार जारी है। राजनाथ सिंह ने यह बात कहा था, उनका स्टेटमेंट है संसद का जो समझ का अंतर है, इसलिए चीन जो है हमारे अंदर घुसपैठ कर रहा है। जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो कहते हैं कि सीमा पर अस्थिरता की माहौल है, इस माहौल में हम शांति की आशा नहीं कर सकते। बावजूद 100 बिलियन व्यापार घटा है, लगातार चाइना का व्यापार बढ़ रहा है। चाइना के साथ इस तरह की कौन सी दोस्ती है और किस तरह का प्रेम है, ये प्रेम जताना प्रधानमंत्री अपनी बात रखी अजय उपाध्याय जी, लेकिन आप इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जो आपसे सवाल पूछा गया। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। मैं डॉक्टर अजय आलोक की इसी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा। आपसे मैं कोई मजबूरी नहीं है, आप देश के सेना पर प्रश्न कर रहे हैं। सेना उस समय लड़ाई लड़ी थी। अजय उपाध्याय जी, सेना ने जो है अजय उपाध्याय जी सेना पर कोई प्रश्न नहीं खड़े कर रहा है। सेना पर आपको यकीन होना चाहिए। सेना कह रही है 1 भी इंच जमीन चीन ने कब्जा नहीं किया है, कोई नहीं घुसा है चीन पर। आपके जो बयान आया है सेना का, उस पर भरोसा करना चाहिए आपको कम से कम। डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए। विशाल जी, अजय जी, ये लोग सेना की क्या बात करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं डाला। विशाल जी, ये लोग सेना की क्या बात करेंगे? फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूं मैंने। डॉक्टर जयशंकर का बयान सुना है, उन्होंने कहा है जब तक अस्थिरता रहेगी तब तक शांति की उम्मीद कैसे होगी। इससे तो सरकार पीछे नहीं हट रही ना। अस्थिरता का माहौल है ये कहा जा रहा है, लेकिन चीन 1 भी इंच जमीन में नहीं घुसा है, ये बात भी सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अजय आलोक जी, आप जवाब दीजिए। भाई किस बात की, कौन कह रहा है? सरकार देखिए ऐसा है विशाल जी, इनका फेडर डाउन कीजिए, बीच में बोलते रहेंगे, जानबूझ के इनके पास तर्क है नहीं, ये इधर से उधर बात कर रहे हैं। अजय जी, आपको पूरा मौका दिया, मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर अजय आलोक डॉक्टर अजय आलोक की बारी है, उनको सुनिए, मैं फिर और मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं आपसे चाहता हूं कि बीच बीच में जो डिस्टर्ब करने की आदत है आप छोड़ दीजिए। जो भी सवाल इनसे, अरे यार उपाध्याय जी सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए, धैर्य रखिए, अगर सुनेंगे तभी जानेंगे। सेना आपने सवाल पूछा है, बीजेपी का जवाब आने दीजिए, वो सत्ता में है, भक्ति है, वो सत्ता में है, उनका जवाब आने दीजिए। अजय आलोक जी आने दीजिए। हाँ, बीच में उनको भी का विलाप करके कुछ नहीं, व्यर्थ का विलाप करके जवाब दे रहे हो। व्यर्थ का विलाप करके कुछ नहीं मिलता है। और जो आपको मिर्ची लग गई जब मैंने बहरा बोला, तो वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने ही अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अब भारत माता की आवाज सुन रहा हूं। 2020 दे रहा हूं, सब जवाब दूंगा आपको। जवाब से तो आप भागते हैं। अरे आप तो इसी भागते हैं। 2020 से 2020 से, अरे यार चुप रहिएगा, तब तो सुनिएगा। 2020 बोले जा रहे हैं, चुप रहिए ना, थोड़ा सुनिए। आपको डिस्टर्ब वन वे ट्रैफिक लगाया हुआ, सभी प्रवक्ता आपको सुन रहे थे। अजय जी देखिए, सवाल करके यूं किसी को ना सुनना, ये ज्यादा खतरनाक होता है। कम से कम सुनिए, आप सुनेंगे तो आप और सवाल पूछ पाएंगे। अच्छा, आप सुनने की क्षमता रखिए अजय उपाध्याय जी। विशाल जी, आप पॉइंटेड सवाल का उत्तर तो आप उनसे नहीं आ सकते। मैं लूंगा, पहले उनको बोलने का मौका तो देने दीजिए। आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे, आप बीच में टोक दे रहे। उनका जवाब आने दीजिए, मैं उनसे सवाल लूंगा। अजय उपाध्याय जी, मैं उनसे जवाब लूंगा। अजय आलोक जी, आपका यही दोहरापन है जो कोई बात नहीं अजय जी, आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप यही सब आरोप लगाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अजय आलोक जी का जवाब आने दीजिए। नहीं, अजय जी इस तरह से नहीं। देखिए उपाध्याय जी बहस डिरेल हो रही है, मुद्दे पर जवाब दिया था और उल्टे पांव भागना पड़ा था, जैसे आज कांग्रेस उल्टे पांव भागी है संसद से। 400 से 40 हो गए, तभी समझ में नहीं आता है। हमारे भारतीय सेना की शौर्यता और उसकी वीरता पे सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, हम नहीं हैं, समझे ना। और सेना अपना काम करना जानती है, देश के दुश्मनों को भी, और देश के जो इंटरनल दुश्मन है आप जैसे लोग, कि गलवान जब चल रहा था तो उस वक्त चीनी एम्बेसडर के साथ बैठ के चाउमीन खा रहे थे आपके राहुल गांधी, और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि घुसने की। और उस वक्त जयशंकर जी ने साफ कहा था कि जब बॉर्डर पे रिश्ते असामान्य हो तो बातचीत नहीं होगी। और बातचीत करने का तो शौक आप लोग को लगा हुआ था। चाइना से लाल टपकाते रहते हैं, चाइना के आगे, चाइना। और तो और सिंघम के थ्रू पैसे भी मंगवा लिए। नेटफ्लिक्स में याद दिला रहा हूँ, नेटफ्लिक्स याद है ना, वो आप ही का फ्रंट है। और दूसरी बात चाइनीज चमचागिरी जितने आपने की है ना, उतना कोई नहीं की है इतिहास में। इतिहास में नेहरू जी की बहन को लेके, नेहरू जी की बहन से लेके नेहरू जी खुद, राजीव गांधी और आप और आपके राहुल गांधी एमओयू साइन करने वाले, वो हमें बताएंगे। उपाध्याय जी देखिए, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। ये डिबेट की गरिमा का थोड़ा सम्मान रखिए। और भी मेहमान आपको बहुत धैर्य से सुन रहे थे, आप लगातार कमेंट्री करेंगे तो कैसे बहस हो पाएगी। अजय उपाध्याय जी, आप काफी सम्मानित प्रवक्ता हैं, सम्मानित नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। इसी उम्मीद के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप
आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, इस तरह से बीच में मत बोलिए। अजय आलोक जी, मेरा सवाल यह है, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा कि सदन में जो चीजें कही जाती है वो नजीर है, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा है। भैया हमारा यकीन करने की क्या जरूरत है? देश की सेना पे तो यकीन कीजिए, देश की सेना पे यकीन कीजिए, देश के सेना के जनरल पे यकीन कीजिए। देश के सेना के जनरल को तो गली का गुंडा बुलाते हैं। अरे इसकी बात करना बेकार है, ये लोग बात करने लायक ही नहीं है। जिस आदमी में धैर्य नहीं हो सुनने का, 2 मिनट लगातार बड़ 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 बीच में बोले जा रहे हैं और कोई न सर है न पैर है, क्या बोल रहे पता नहीं। लगातार लाइन से जो आपने प्रश्न पूछे, एक प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं तो जवाब देंगे कहां, तो इसलिए उधर से उधर डाइवर्ट करना है। अरे एक लाइन की बात है, 2020 में जब चाइनीज सोल्जर्स घुसे थे, हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए उनको वापस खदेड़ दिया। 60 चीनी सैनिकों की जान ली, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। आज उसी का नतीजा है कि चाइना जहां पर है वहां पर है, 1 इंच घुसना नहीं मिल रहा है। और 19 राउंड की वार्ता हो चुकी है आर्मी कमांडर्स के बीच में, और हम अपनी जगह पे सटीक हैं कि जहां पे हम हैं हम वहीं रहेंगे, वहां से हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे हटिए। LAC और उनके LAC के बीच में नो मैंस लैंड है। ये नो मैंस लैंड जिसको हम लोग बफर जोन कहते हैं, चाइना वो चाहता है, हम नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। एक बार दे दी है, 43,000 स्क्वायर मीटर जमीन अक्साई चीन हमने दी है, वो जो PAK में पड़ता है। और अब समय आ गया है कि PAK वापस लेंगे, बहुत जल्द वापस लेंगे। मैं आपको सामने बोल रहा हूं कि PAK जब वापस लेंगे तो चाइना से फिर युद्ध होगा, इसे क्योंकि उसमें बेल्ट हुआ उसका जी बेल्ट। लेकिन आपकी बात पर कांग्रेस को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? की जनता की डिमांड है। जवाब दे रहे हैं, गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस विश्वास क्यों नहीं कर पा रही आपकी बातों पर? अरे मैंने बोला ना, जिस व्यक्ति को 53 साल की उम्र में भारत माता की आवाज सुनाई अब दे रही है, 53 साल की उम्र में भारत माता की आवाज अब सुनाई दे रही है। 53 साल से बहरेपन का शिकार थे राहुल गांधी, भारत माता नहीं सुनाई देता था, इटालियन माता सुनाई देती थी। चलिए मैं अजय उपाध्याय जी से अगला सवाल लूं, उससे पहले मैं एक पुराना बयान AK एंटोनी जी का सुनाना चाहता हूं। इंडिपेंडेंट इंडिया मेनी इयर्स एज ए पॉलिसी ऑन बॉर्डर, बेस्ट डिफेंस इज not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. Admit that. It's a part of. अजय उपाध्याय जी, क्या यही बहुत पुरानी पॉलिसी रही आपकी, जो AK एंटनी जी जिक्र कर रहे हैं कि बॉर्डर का विकास ही मत करो, सबसे सुरक्षित रास्ता वही है? क्या ये कांग्रेस की नीति रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है विशाल जी, आप बोलने दीजिएगा तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो चुप रहूंगा। नहीं, आप तो कंटिन्यू बोलते हैं, खैर मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपको विशेष प्रेम के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव AK एंटोनी जी के बेटा हैं। पहला इसका उत्तर वो भी देंगे, मुझे लगता है अजय आलोक जी इसका भी उत्तर देंगे। उन्हीं के पुत्र आजकल इनके साथ हैं। जहां तक बात उस पॉलिसी की है, उस पॉलिसी को कांग्रेस ने कभी भी इंडोर्स नहीं किया। राष्ट्रपति जो डिफेंस मिनिस्टर ने कही थी, डिफेंस मिनिस्टर थे, आपने उनको भी त्याग दिया। आपत्ति की पूरी वो है। हाँ, हमने आपत्ति दर्ज की थी। हमारे कांग्रेस पार्टी जी को त्याग दिया आपने। फ्रंट पेज न्यूज था ये। डिफेंस मिनिस्टर लोकसभा में बोल रहे थे। जब हम आपत्ति दर्ज करते हैं, फिर अच्छा, जब हमने बोल दिया तो आपको दिक्कत होने लगी, मिर्ची लगने लगी। AK एंटोनी साहब बेटा उनके ले लिया आपने, उनका बेटा आजकल राष्ट्रीय सचिव आपका है। झूठ पे उनसे जवाब जरा बोलिएगा कि उनके पिताजी ने बोलिए दूध बात। अरे भाई जरा कुछ तो सोचिए, जहां तक बात है उस समय की इस भारत सरकार की पॉलिसी को उठा के देखिए। उस समय घुसपैठ कितनी थी। 2016 से 2018 का ये रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। श्रीपद नाइक जो हैं, इनके राज्य डिफेंस मंत्री हैं, लोकसभा में ही इन्होंने कहा था 1025 बार चाइना घुसपैठ किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2018 में 273 बार चाइना की घुसपैठ हुई है। ये सरकार किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की या भाजपा की? तो ये तो जवाब लीजिए। देखिए, घुसपैठ हो उसको हम रोकते हैं, हम आंख बंद नहीं करते। हम आज भी कहते हैं हम भारत सरकार के साथ हैं, लेकिन भारत सरकार सीना ठोक के तो चाइना के विरुद्ध में रहे कि 100 बिलियन व्यापार घाटा हमको करा ले। 2-4 ऐप पर हमने जो है बैन कर दिया, आगाह बलिया करने लगे, और फिर वही काम PM केयर में फंड चुपके से ले ले। हमको तो लगता है कि भाजपा
को भी फंड चाइना की कंपनियां बड़ी बड़ी दे रही है। इसीलिए आरटीआई के माध्यम से जब हम जवाब चाहते हैं तो ये लोग जवाब नहीं देना चाहते। वाजपेयी जी, कांग्रेस दोहरी नीति का आरोप लगा रही है। एके वाजपेयी जी, एके एंटनी जी का बयान ये कह रहे हैं कि ये इनकी लाइन नहीं है, लेकिन एके एंटनी जी अगर बयान दे रहे हैं इनकी सरकार में, तो कैसे इनकी लाइन नहीं होगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, आप जवाब दीजिए वाजपेयी जी। दोहरी नीति का आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए एके एंटोनी का, देखिए दोहरी नीति हम लोग और एके एंटोनी का बेटा भाजपा में है अभी, राष्ट्रीय सचिव हो, उसे भी और देखिए यही अरे छोड़िए ना, किसका बेटा कहाँ है, छोड़िए इसको। आप देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये पॉलिसी अपनाई कि ये जो एंटनी साहब की पॉलिसी है वो नहीं चलेगी, और बॉर्डर बनवाए हैं, सारी रोड बन रही है सारी बकायदा, और आर्मी डिप्लॉयड की है वहाँ पे। ये कहानी होती है 56 इंच के सीने की, और जब 56 इंच के सीने की बात करता हूँ तो एक एक इंच ज़मीन हमारी सुरक्षित है और 1 इंच ज़मीन गई नहीं है, ना कोई घुसा है ना घुसेगा। नंबर 2, आपको सेना पे विश्वास नहीं। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक करते तब भी आपने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी कि नहीं वो तो हुई नहीं है, वो तो पेड़ गिरा के आ गए ऐसे ही। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब देश की सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं क्या? और इसके पीछे भी कारण है। देखिए इसके पीछे षड्यंत्र जी, आऊंगा आपके पास। अगर आप इनका इतिहास देखें जी, हम ये कह रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, और षड्यंत्र मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो तथ्यों के बेस पे कह रहा हूँ। नेहरू से लेके राहुल तक, और राहुल गांधी की जो राजीव गांधी की ट्रस्ट है उसमें 90 लाख रुपए चाइना से इनकी ट्रस्ट में आए। क्यों आए? नंबर 1, जब राहुल गांधी नेपाल जा रहे थे तो चाइना से सेरेमोनियल सी ऑफ क्यों मांग रहे थे? फिर चाइना गवर्नमेंट ने लेटर लिखा हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इन चीजों से तो ये लगता है कि कोई नेक्सस तो नहीं बना हुआ। इनका नेक्सस बना हुआ है क्या? 90 लाख को आप डिनाई कर लोगे क्या? अरे भाई आप जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी, ये साफ जाहिर होता है। और लास्ट जी वाजपेयी जी, जल्दी से देखिए वाजपेयी जी, जल्दी से। इनको मुद्दों की तलाश है, इनको मुद्दों की तलाश है, और मुद्दों की तलाश कुछ भी अनाप शनाप। उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा, किशोर जी का जवाब लेता हूँ, फिर डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर किशोर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कोई षड्यंत्र है इस बयान के पीछे, जैसा एलजेपी कह रही है? एक मिनट विशाल जी, मैं एक बात बताता हूँ। एक घटना हुई, वो लद्दाख में गए, वहां के गांव वालों ने कहा कि चाइना के लोग चरवाहा की जो लैंड है उसको यूज करने नहीं देते। उसके बाद में अजय आलोक या डॉक्टर एके वाजपेयी जी को सुन रहा हूं तो वो क्या कहते हैं, एकदम 1962 पे चले गए। और इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, अरे इसके बाहर तो आओ। 10 साल आपकी सत्ता थी और 10 साल आपकी सत्ता थी, और अजय उपाध्याय बराबर बोल रहे, करीबन 1200 बार चाइना आया। देखो चाइना ने पाकिस्तान में बहुत सारे एरिया में आ गए। किशोर जी आपने अपनी बात रखी। अजय उपाध्याय जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। एके वाजपेयी जी ने कहा कि इस बयान के पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, फिर अजय आलोक जी का जवाब लेता हूं अंतिम में। अरे भाई, जो वाजपेयी जी जिलेबी बनवा रहे हैं चाचा भतीजे वाली पार्टी को कहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को कह के राहुल गांधी जी को, या जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र का खुलासा कर दे, और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के सारे लोगों को अंदर जेल में डाल दे। ये जो नाटक और नौटंकी चैनल पर आके लोग करते हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, इनका बड़ा सम्मान करता हूं और वाकई विद्वान आदमी है, लेकिन यहाँ पे कानून की लड़ाई नहीं चलती है ना, कोर्ट में चलती है, और कोर्ट में हम देखे हम लोग जीत कर आए हैं। चलिए फिर भी अंतिम प्रतिक्रिया में डॉक्टर अजय आलोक की लेता हूं, समय की बेहद कमी है कि पूरा देश भाजपा से सरकार से प्रश्न पूछ रहा है कि सरकार जवाब दे। यथास्थिति सरकार से जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजय आलोक आप अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए जी। 112 बार चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, 112 बार लात खा के वापस गया। और कांग्रेस पार्टी का यही हरकत है, यही तमन्ना रहेगी ना, तो जनता इसी तरह से लात मार के आपको भी भगाएगी। अपनी मानसिकता बदलिए, देश की सेना को शौर्य समझिए और उसको सम्मान देना सीखिए। पहले तो भाषा की मर्यादा करने का ये मतलब नहीं कि जमीन ले लिया। मर्यादा की 112 बार लात खा के गया चीन वापस। ये है भारतीय सेना का गर्व, ये है भारतीय सेना का